पूरे देश में देवी अहिल्या की नगरी इंदौर का नाम रोशन करने वाली आपकी और हमारी हम सब की ताई, जी हाँ, राजनीति की दुनिया से लेकर जनसेवा के क्षेत्र में कैसे ये जो ताई का नाम है श्रीमती सुमित्रा महाजन से लेकर ताई तक का सफर तय कर चुका है और अब देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी ताई को नवाजा जा रहा है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और हम आपको बताने वाले हैं कि ताई को ये जो बड़ा विराट सम्मान मिलने जा रहा है, इसके आखिर सियासी मायने क्या हैं, आखिर क्यों सियासी पंडित ये सवाल उठा रहे हैं कि ताई यानी कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन की सियासी फ्लाइट लगता है कि अब लैंडिंग की ओर है। क्या वाकई में ये ताई की सियासी फ्लाइट की लैंडिंग है या ये वाकई में सियासी उड़ान है? तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और ताई को मिले इस बड़े सम्मान की सियासी सर्जरी करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ताई को कैसे पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है और किस तरह से आने वाले कल में मिलने वाले सम्मान को लेकर ताई यानी कि खुद सुमित्रा महाजन जी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। भूषण से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ताई यानी सुमित्रा महाजन ने क्या कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। तो मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि कहीं ना कहीं भूषणा हुआ काम किया, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरे समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने प्रामाणिकता से काम किया, जो काम मिला, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी मैंने समझ करके अच्छे दिल से निभाई और चुनाव भी जो जिताया वो कार्यकर्ताओं ने, इंदौर की जनता ने 8-8 बार मुझे चुनाव जिताया। इसको सब लोग अच्छा भी मानते हैं, इसलिए पार्टी में स्थान भी निर्माण हो गया। पार्टी ने सभी प्रकार के पद दिए मुझे, यानी राष्ट्रीय महामंत्री तक का पद मिला मुझे। तो पार्टी ने सालों साल से जो भी मैं करती आई उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया था मुझे। अब ये सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जो रिकॉग्नाइज किया, ये बड़ी बात है। चलिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि ताई ने खुद यहां पर कह दिया है कि वो हैरत में है, वो आश्चर्यचकित हैं कि आखिर उनके नाम की सिफारिश पद्म भूषण सम्मान के लिए आखिर किसने की। और अब तो वो स्वीकार भी कर रही हैं कि उन्हें ये जो सम्मान मिलने जा रहा है ये न केवल उनका सम्मान है बल्कि देवी अहिल्या की नगरी का सम्मान है और उन ताई का सम्मान है, उस व्यक्तित्व का सम्मान है जिसने अपना पूरा जीवन जो है जन सेवा के नाम समर्पित कर दिया और राजनीति के क्षेत्र में शुचिता का उदाहरण भी पेश कर दिया। लेकिन सियासी तौर पर आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्या वाकई में ताई यानी कि सुमित्रा महाजन जी का जो नाम है वो उपराष्ट्रपति की दौड़ में था? क्या वाकई में ताई को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाना था या वाकई में ताई अब जो है सियासी तौर पर एक तरह से लैंडिंग की ओर अग्रसर हो गई हैं? तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट नमन मटके से। नमन, क्या आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि ताई वो जो कभी राजनीति के शिखर पर हुआ करती थी, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हुआ करती थी, अब उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है? ये उनका सम्मान है या सियासी तौर पर यह कह दिया जाए कि अब उनकी सियासी कहानी जो है वो अंतिम पड़ाव पर आकर खड़ी हो गई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा महाजन को जो है पद्म भूषण के अवार्ड से जो है सम्मानित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में हम कहें तो सुमित्रा महाजन एक ऐसा वरिष्ठ भाजपा का नाम है जो तमाम सियासी गलियारों में उन अनुभवों के साथ खड़ा होता है जिसने तमाम जो है छोटे से लेकर के बड़े नेताओं को नेता बनाया है। तो ये जो नाम है सुमित्रा महाजन, इसको जब पद्म भूषण का अवार्ड जो है मिलने जा रहा है उसके बाद तमाम जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो तेज हो गई है। चूंकि यहां से सुमित्रा महाजन के यदि हम राजनीतिक करियर की बात करें तो एक लंबा अनुभव के साथ सुमित्रा महाजन ने काफी समय यानी 8 बार इंदौर से वो सांसद रही हैं। उसके बाद देश के जो सर्वोच्च पद है लोकसभा अध्यक्ष, वहां पर वो विराजमान हुई हैं। तो इसके बाद जो सुमित्रा महाजन की एक लंबी राजनीतिक पारी है उसको तो कहीं ना कहीं विराम लगते हुए जो है तमाम राजनीतिक गलियारों में देखा गया है। लेकिन अचानक से जो पद्म भूषण का अवार्ड जो है सुमित्रा महाजन को दिया जाना है उसके बाद एक बार फिर से जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं। चूंकि इससे पहले सुमित्रा महाजन दिल्ली
भी जो है जा चुकी हैं। लगातार जो भाजपा के बड़े नेता हैं यानी संगठन के बड़े नेताओं से उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी। उसके बाद हम कहें तो वो नागपुर भी गई थी, जहां पर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से वो मिली थी। तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो मुलाकातें हुई हैं उसका ये परिणाम है कि ताई को पद्म भूषण का जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि सुमित्रा महाजन का जो नाम है वो उपराष्ट्रपति के लिए आगे गया था। यानी राजधानी में अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल जो है खत्म होने की कगार पर है। वहीं उसी के बाद सुमित्रा महाजन का जो नाम है वो उपराष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे चल रहा था। लेकिन यह माना जा रहा है कि शायद उसी कारण से इन्हें कहीं ना कहीं पद्म भूषण का जो अवार्ड है वो दिया गया है। यानी साइडलाइन करने के लिए इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड जो है दिया गया है। ये एक जो सियासत के जो हम कहें विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। वहीं दूसरी ओर से यह भी माना जा रहा है कि सुमित्रा महाजन लगातार जिस प्रकार की शिकायत कर रही थी, चूंकि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अब तक जो है किसी बड़े पद पर, या हम कहें कि उनकी कहीं ना कहीं एक मन से जो इच्छा थी कि महाराष्ट्र का राज्यपाल वो बन जाए, या गोवा जहां से मतलब उसके पास से जहां से वो आती हैं वहां की वो राज्यपाल बन जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। कुछ संगठनात्मक कारण, कुछ जो है बड़े कारणों के चलते वो निर्णय नहीं ले पाया संगठन। उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस बात को जो है देखा जा रहा है कि शायद सुमित्रा महाजन उपराष्ट्रपति की दौड़ में भी नहीं रहे, उसके बाद उन्हें ये पद्म भूषण का जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर ये बड़ी खबर है। कहा यह भी जा रहा है, कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा फैसला देश में लिया जाता है तो उसके कई सियासी मायने होते हैं, और जब भी कोई सियासतदार को बड़ा सम्मान मिलता है तो उसमें जरूर जो है सियासत की खुशबू आ जाती है। बहरहाल क्या वाकई में सुमित्रा महाजन यानी कि ताई को मिलने वाले इस बड़े अवार्ड और इस बड़े सम्मान के बाद उनका सियासी जो कहा जा सकता है जो बड़ा दौर रहा है उस पर कोई विराम लग जाएगा, या फिर वो सक्रिय राजनीति में इसी तरह से बनी रहेंगी? फिलहाल तो उन्हें जनसेवा के क्षेत्र में ये पद्म भूषण जैसा बड़ा विराट या कहा जाए सर्वोच्च सम्मान मिलने जा रहा है, लेकिन उनके इस सम्मान के ऐलान के साथ ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ताई की जो राजनीतिक पारी है वो लगता है कि अंतिम ओवरों में आ गई है। और सियासत की समझ रखने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि ताई की जो सियासी फ्लाइट ने उड़ान पकड़ी थी अब उसकी लैंडिंग का वक्त बहुत करीब आ गया है। बहरहाल यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर इसके कई मायने हैं, कई विश्लेषण हैं, लेकिन बड़ी उपलब्धि देवी अहिल्या की नगरी इंदौर के साथ एक बार फिर जुड़ गई है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद लगातार 8 बार इंदौर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब पद्म भूषण का इंदौर के खाते में आना, ताई को यह बड़ा सम्मान मिलना जरूर इंदौर को एक बार फिर पूरे देश में एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम दिलाने के संकेत भी देता है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ, जो कि अब अवेलेबल है देश के सबसे बड़े जियो टीवी नेटवर्क पर भी। लगातार बने रहें एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।